Welcome to Himani Coaching Center. We are committed to simplify concepts and amplify confidence of all the students who are watching our videos for learning maths. तो साथियों आज हम एक टॉपिक करेंगे जो है एलसीएम और एचसीएफ जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम 5 प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? सो यहाँ पे यह प्रश्न हमें यह बता रहा है कि ये सब घंटे एक बार तो 7 बज गए, बट उसके बाद यह घंटा बजेगा 6 सेकंड बाद, यह घंटा बजेगा 7 सेकंड बाद, यह 8 सेकंड बाद। तो यदि यह इस प्रकार से होता है तो फिर ये दोबारा एक साथ कब बजेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इनका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए इनका एलसीएम ज्ञात करें और हमको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। इसको 2 से जब हम भाग करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे को यह प्राप्त होगा। ओके, मैं सिर्फ अभी आपके सामने एलसीएम उसका निकाल रहा हूं। अब हम 3 से करेंगे। अब आपके पास में सभी संख्याएं जो हैं प्राइम नंबर्स हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि 2 दूना 4, 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72 गुणा 7, क्योंकि यह 7 भी है। 7 दूना 14, सतु सतह 49 और 1 50। यह घंटे 504 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। आप मित्रों यह पाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको और भी मिल सकते हैं। जैसे कुछ लोग एक पार्क के चक्कर लगा रहे हैं और उनके स्टेप्स की संख्या दी जाएगी कि एक आदमी एक बार में 6 स्टेप लेता है, दूसरा आदमी 8 लेता है, तीसरा 12 लेता है, और वह एक साथ शुरू करते हैं तो फिर वो दोबारा कितने स्टेप्स के बाद मिलेंगे, उसमें भी हमें एलसीएम ही ज्ञात करना होता है। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अपडेट मिलते रहें, और आपसे गुजारिश है कि यह वीडियो आप अपने और दोस्तों और संबंधियों के साथ भी शेयर करें। आइए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न हमें बोल रहा है कि यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? अब यह समझने के लिए देखिए, अगर हम 6 लोगों का एक पंक्ति बनाते हैं और वो पूरा, उसमें कोई भी छात्र नहीं छूटता है, और फिर 8 लोगों की बनाते हैं, कोई छात्र नहीं छूटता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यह नंबर वह है जो 6, 8, 12 और 16 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें फिर से इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना चाहिए। आइए अब हम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर लें। सो हम 2 से इसको भाग करेंगे। आपको जो मिल रहा है मैं यहाँ डाल देता हूँ। फिर 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से भाग करते हैं, और अब हम इसे 3 से भाग कर देंगे। तो अब हमारे हाथ में जो नंबर आएगा वह इसका उत्तर होना चाहिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 दूना 48। ओके, एक बार
हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिका 12, 2 अठा 16 सही है। फिर 2 से किया, 2 से 2 दूनी 4, तिया 6, चौका 8, फिर 2 से किया 3, और यह हमारे को देगा 1, और यहाँ पे हमें मिलेगा 3 ही वापस, और यहाँ 2। फिर हमने 3 से किया, सो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 24 दूनी 48। सो इसका मतलब हमारे पास यह संख्या 48 होगी। अब आप ये देखिए, क्या यह नंबर 6 से परफेक्टली डिविजिबल है? यस। 8 से हाँ जी, 12 से हाँ जी, 16 से हाँ जी। सो यह नंबर इस छात्रों की कुल संभावित संख्या होगी। ओके। हो सकता है जब आपको चॉइस मिले तो उसमें 48 हो, या फिर 96 हो, या फिर और ऐसा नंबर हो जो इन सब से परफेक्टली भाग जाता हो, तो वह आंसर होगा। क्योंकि संभावित संख्या पूछी गई है तो हम यहाँ पे 48 पे इसको मान लेंगे। अब यह एक नंबर है, क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? सो जब भी फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं, फ्रैक्शंस का जब हमें एलसीएम चाहिए तो हमें क्या करना होता है? हमें एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर की संख्याएं हैं उनका एलसीएम प्राप्त करें, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। सो अगर आप 2, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वह 20 होगा। ओके, आप इसको क्विकली कर सकते हैं। 2, 4, 5, सो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5, और ये आप पाएंगे 20 हो गया। और 3, 9 और 6 का एचसीएफ बड़ा क्लियर है, 3 ही होगा, क्योंकि 3 के ये 9 और 6 मल्टीपल हैं। सो इस प्रश्न का उत्तर 20/3 है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यह बताया है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो आइए वह करें, और फिर उसके बाद हमें यह देखना है कि कौन सा नंबर है जो विषम रहेगा, जो अकेला होगा, और फिर हम उसी नंबर से इस नंबर को अगर भाग कर दें, या इस प्रश्न में यह भी पूछा जाता कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसे गुणा करें ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ वह संख्या मालूम करनी है। सो आइए इसको 2 से पहले करें, तो हमें मिलेगा 504। फिर ये आपको 2 से डिविजिबल है, सो आपको मिलेगा 2, सो 52। फिर आइए 2 से करें तो मिल जाएगा 126। फिर 2 से करने पे हमारे पास आएगा 63। अब यह नंबर 3 से भाग होगा और हमें मिलेगा 21। फिर 3 से भाग होगा, हमें मिलेगा 7, और फिर हमें हाथ में आएगा 7। अब आप देखिए, 2 और 2 का एक पेयर बन गया, यानी वर्ग है। 2 और 2 का एक पेयर बन गया, अनदर वर्ग है। यह भी एक वर्ग है, बट 7 जो है वह अकेली संख्या है। तो हमारा आंसर इस प्रश्न के लिए क्या होगा कि इस नंबर को यदि हम 7 से भाग करेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं। एक दुग्ध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है, और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टिन के डब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या हमें प्राप्त करनी है। सो अब यह प्रश्न ऐसा है कि हमें ये 21 लीटर गाय का दूध डालना है, 42 का और 63 का, इस प्रकार की यह हर डब्बे में उतने ही लीटर दूध हो।
तो यहां हमें HCF चाहिए। ओके, सो HCF करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर आप 21 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपके हाथ में आएगा 7 गुणा 3, 42 का 7 गुणा 3 गुणा 2, और 63 का 7 गुणा 3 गुणा 3। सो इसका HCF क्या है, तीनों में हमें 7 भी है और 3 भी है, तो 7 गुणा 3 21 लीटर का डब्बा होगा, जिसमें हम यह दूध इस प्रकार डालेंगे कि हर डब्बे में सेम लीटर ऑफ दूध हो। तो हमें डब्बों की अपेक्षित संख्या बतानी है। सो देखिए, यह जो 21 लीटर दूध है इसके लिए तो हमें एक डब्बा चाहिए, ठीक है। जो 42 लीटर वाला है, 42 डिवाइडेड बाय 21 हमें देगा 2, और 63 डिवाइडेड बाय 21 हमें देगा 3। और यदि हम इन सब को ऐड कर देंगे तो वह हमारा उत्तर है। तो साथियों, मुझे विश्वास है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। कृपया अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हिमानी कोचिंग सेंटर की ओर से आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जो आपकी इस जीवन की यात्रा में आपको सफल बनाने के लिए हमारी तरफ से एक विनम्र प्रयास है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। धन्यवाद।